जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अ, वीडियो के आगाज़ में एक अनाउंसमेंट थी और उससे भी पहले गुज़ारिश ये करना थी कि हमारी तरफ से ट्रेडिंग सेशंस जो हैं वो भी चलते रहते हैं। हमारा 22 साल का ग्रुप भी एक आध दिन में जो है वो एक्टिव हो जाएगा। कुछ मज़ीद जो है वो अपडेट्स होती हैं, पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट के हवाले से मामलात हैं। तो ये गुज़ारिश करना थी कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी भी बहुत सारे दोस्तों की तरफ से जो है वो पैगामात मौसूल होते हैं, ख़ास तौर पर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एक तो ये नोट फ़रमा लीजिए और दूसरी चीज़ ये है कि रिसेंटली जो हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो उस वीडियो की जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, मसलन जो कल हमने वीडियो अपलोड की थी या जो आज हम अपलोड करेंगे, उस पर जिस वक़्त आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस जो है वो आपके सामने आ जाता है। ठीक है? तो सर यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन होती है यहाँ पर हमारी तमाम जो भी किसी भी किस्म की जो सर्विसेज़ हमारी तरफ से होती हैं या ट्रेनिंग सेशंस हैं या कोई अपडेट होती है तो वो यहाँ पर मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर अब हमारा जो बैच 6 है जो जून के महीने में हमारी ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्केड्यूल है, तो उसकी भी डेट्स अपडेट्स जो हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएँगी। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से है या जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है। तो इसको भी थोड़ा-सा देख लिया करें तो काफ़ी जो है वो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये तो था थोड़ा जो था वो हमारी अनाउंसमेंट और जिन दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास मौजूद हैं, उनको इंशाल्लाह आज टेक्स्ट जो है वो मौसूल हो जाएगा। जो हमारा बायसल का ग्रुप है जो हमारे पास जो है जिनका नंबर नहीं है वो टेक्स्ट करके तो ले लीजिएगा अपडेट्स जो भी हैं। अब चलते हैं आगे और मार्केट के हवाले से बात करते हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 692 700 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा दिया। हाई जो था वो मार्केट्स का वो 72,414 का था। क्लोजिंग जो है वो 72,000 पर हुई, यानी कि अगर मार्केट जो है वो 400 पॉइंट्स जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की नज़र ना होते, तो आज बड़े आराम से 1000 पॉइंट्स जो थे वो मार्केट की तरफ से मौसूल थे। अब एक तो बात यहाँ पर आप ये हमेशा समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो सऊदी अरब का जो दौरा एक आध दिन में सुनने में ये आया है। अभी ऑफ़िशियली चूँकि इन्फॉर्म नहीं किया गया कि किस दिन जो है वो शहबाज शरीफ जा रहे हैं, लेकिन सुनने में आया है कि बहुत जल्द जाने वाले हैं। अब इससे पहले जो दौरा हुआ उसका भी आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ़ जस्ट जो है वो कंपनीज़ के नाम और सिर्फ़ उनकी बाइंग और सेलिंग प्राइस का नाम नहीं है। आपने मुल्क में होने वाली अच्छी और बुरी एक्टिविटीज़, अच्छी-बुरी खबरें, जो मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनली अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जिसका ताल्लुक आपके मुल्क के साथ हो या मिसाल के तौर पर हमारा सारा दारोमदार जो है वो क्रूड ऑयल पर चलता है, इम्पोर्टेड ऑयल पे चलता है, उस हवाले से कोई न्यूज़ हो, तो ये सारी चीज़ें हमें साथ लेकर चलना पड़ती हैं। सब की चीज़ों के ऊपर नज़र रखना पड़ती है, थोड़ा-बहुत जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो। तो इसलिए स्टॉक मार्केट की वीडियो में हमारी कोशिश यही होती है कि हम इन तमाम चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करें, जो मार्केट को मुतासिर करती हैं। राइट। तो आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो अपडेट दी है, ये अपसाइड मूवमेंट दी है, इसके पीछे यही राज़ है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया से किसी भी हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है। इवन के साढ़े 3 अरब डॉलर के हवाले से ये गुफ्तगू चल रही है कि हमारा जो डैम है, मेरा ख़्याल है कि शायद दयामीर भाषा डैम है, उसके हवाले से भी साढ़े 3 अरब डॉलर हम ये चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाए। अब ये सारे के सारे मामलात ऐसे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब जाएँगे, तो उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ़ लाएँ और देन जो है वो ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो अनाउंस करें और एग्रीमेंट्स हों। और अगर ये फ़र्ज़ करें कि कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं भी होती और ये 3 साढ़े 3 भी अगर मिल जाते हैं, 2 तो उनके पहले हमारे पास पड़े हैं, लेकिन वो उधार है। तो इससे हमारे जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाएँगे। बाकी मज़ीद कुछ खबरें हैं वो आगे चल के इंशाल्लाह शामिल करते हैं। तो 700 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट की जो क्लोज़िंग है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 72,000 का है, उसके ऊपर हुई है। तो ये भी एक पॉज़िटिव साइन है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज तो माशाल्लाह से जी वो क्या कहते हैं पोर्टफ़ोलियो बड़ा हरा-भरा था। तो 15 कंपनीज़ जो हैं जी वो माशाल्लाह से अपर कैप हैं और फूड सेक्टर ने आज जो है वो बड़ा आउटस्टैंडिंगली जो है वो परफ़ॉर्म किया।
और बड़ा ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस रही आज फूड सेक्टर की और मैं काफ़ी दिनों से ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि सेक्टर बाय सेक्टर बारी आती है। आईटी भी चल गया, फूड भी चल गया, इंश्योरेंस भी चल गया, टेक्सटाइल भी चल गया। बारी-बारी सबके जो वो क्या कहते हैं, सबको जो है वो फ़ायदा होगा और आज देख लें कल जो था वो मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कहता जी एवियन फिर नहीं चल रहा, ले सर आज हो गया पर कैप। मेरा ख़्याल है हाँ, बिल्कुल हुआ है जी, ये देखें। तो थोड़ा-सा हौसला करना पड़ता है, लेकिन फिर आपको थोड़ा-सा ये भी आइडिया होना चाहिए कि आपने कुछ बेचना भी है, नहीं तो फिर आप जो है वो वो क्या कहते हैं जी अपने आप को कोसते ही रहते हैं कि ओहो! यार मार्केट ऊपर गई थी, मेरा शेयर इतना पॉज़िटिव हुआ था, मैंने बेचा ही नहीं या बेच देते हैं तो फिर ये कहते हैं जी वो ऊपर चला गया। कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटी करते रहा करें। आगे चलेंगे इंशाल्लाह मज़ीद तफ़सील से बात करेंगे। तो जी 15 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप हुई हैं जिसमें एवियन जो है वो अच्छे जो है वो वॉल्यूम के साथ था, उसके बाद बीजीएल आज फिर हो गया। अच्छा मज़े की बात ये है कि मैंने आज ये सोचा था कि मैं 50% पोज़ीशन जो है बल्कि हो सकता है सारी जो है वो आज काट दूँ बीजीएल की। लेकिन वो असल में मैं उठा थोड़ा लेट आज, तो तब तक जो था वो चिड़ियाँ चुग गईं खेत, एक और कैप लग चुका था, मैंने कहा चलो फिर अब नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करना है। तो हमारे यहाँ तो आज एक बीजीएल हमारी कंपनी, दूसरी गैटम हुई 2 और तीसरा प्रीमा, चलें 3 कंपनीज़ आज हमारी भी शामिल हैं। अब देखिए प्रीमा के हवाले से अभी जो हमारा लास्ट ट्रेनिंग सेशन था, उसमें भी ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये चल नहीं रहा। मैंने कहा यार इनका कोई मसला नहीं है, जिस दिन चौधरी साहब के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ आ गई ये चल जाएगा और कैपो कैप ही जाएगा। तो चलें जिनके पास है जी मुबारक हो, तो अच्छी बात है जी। ₹13 की जो है वो जिनकी बाइंग है, आज 14.5 पर क्लोजिंग है, तो 10% तो मिल गया ना उनको रफ़ली। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं लोअर कैप की, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। जो पाक सुज़ुकी का मामला है, वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होने जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर। उसके बाद देखें तो ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन रही आज, मार्केट के रफ़ली जो सेक्टर्स हैं, सब ने ही आज परफ़ॉर्म किया। आज जो है वो फर्टिलाइज़र भी, ऑयल एंड गैस भी, कमर्शियल बैंक्स भी एंड सो ऑटोमोबाइल्स में मिलर ट्रैक्टर की आज आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस थी। लेकिन अभी भी कुछ दोस्तों का ख्याल होगा कि उनके शेयर्स नहीं चल रहे। सीमेंट सेक्टर में लकी ने आज जो है वो लीड किया। देखिए, थोड़ा-सा टाइम लगता है चीज़ों को जितनी तहकीक करने के बाद आपने किसी शेयर को खरीदा होता है, उतना ही आपको आइडिया होता है कि मेरा शेयर क्यों नहीं चल रहा और उसके पीछे क्या रीज़न है या अगर वो चल रहा है, तो नेक्स्ट लेवल्स जो है वो उसके क्या हो सकते हैं। ये थोड़ी बहुत जो है वो कैलकुलेशन करके बैठा करें तो इंशाल्लाह आप पैनिक नहीं होंगे और मार्केट के साथ चलने की कोशिश करेंगे। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जो है वो सीमेंट सेक्टर ने परफ़ॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा है। उसके साथ आज स्टील सेक्टर में भी गो के अगर हम यहाँ पर देखें, तो ऑटोमोबाइल्स दूसरे नंबर पर है, पावर जनरेशन तीसरे पर है, फर्टिलाइज़र चौथे पर, टेक्नोलॉजी 5वें पर, ऑयल एंड गैस और कहीं जो है ये नीचे जाके आपको इंजीनियरिंग सेक्टर नज़र आ रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर की आज इटसेल्फ परफ़ॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। या ये हो सकता है कि जो शेयर्स मेरे पास उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, तो ये चलता है। हो सकता है कि जो शेयर्स आपका गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से नहीं चला, वो अब परफ़ॉर्म करना शुरू करे और दूसरे शेयर्स जो हैं, वो कुछ अरसे के लिए उसमें जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो स्टेबिलिटी नज़र आए, लेकिन बहुत बड़ी मूव ना नज़र आए। तो चूँकि लोग प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं, स्विचिंग करते हैं, तो इस स्विचिंग के नतीजे में जो मुख़्तलिफ़ शेयर्स हैं, उनके अंदर मूव बनती है। तो डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह तमाम लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ इससे हासिल ज़रूर करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज टोबैको नीचे रहा, देन सो एंड सो कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं था जो कंपनीज़ जो सेक्टर्स नीचे हैं। आगे चलते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और अनाउंसमेंट में कुछ रिज़ल्ट्स हैं। सबसे जो पहला रिज़ल्ट था, वो था एएफजी का, उसमें 11 पैसे की अर्निंग है, फिर निमर इंडस्ट्रीज़ है, उसकी ₹3 की 30 पैसे की अर्निंग है। निमर के हवाले से ये न्यूज़ भी है कि वो अपना कोई एक प्लांट जो है वो पीएनजी को बेचने जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इस बुनियाद पर कोई स्पेकुलेशन हो, तो आपने उसका हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि ये अपना एसेट बेचने जा रहे हैं, खरीदने नहीं जा रहे। इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं, इनको पूरी तरह से इवैल्यूएट करने की कोशिश किया करें कि ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। देन उसके बाद जो है वो मिचल्स का रिज़ल्ट है, ₹2 और 69 पैसे की अर्निंग है। फिर उसके बाद पाकिस्तान टोबैको का है, दिया-दिलाया कुछ नहीं है। बैंक अल्फ़ला ₹6 28 पैसे की अर्निंग है, ₹2 का डिविडेंड। एमसीबी
₹13.97 की अर्निंग है, ₹9 का डिविडेंड। यूबीएल और एमसीबी साथ-साथ चल रहे हैं। उसके बाद आईएसआईएल है, ₹20 की अर्निंग है, इसको छोड़ दें, इसने दिया कुछ नहीं है। एलाइड बैंक ₹9.92 की अर्निंग है, ₹4 का डिविडेंड है। उसके बाद रफ़ान वाले हैं, ये है ही बहुत बड़ा शेयर, हमने कभी इसको डिस्कस ही नहीं किया। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की, और कैंडल से पहले जो है वो 2 न्यूज़ हैं बहुत इम्पोर्टेंट, जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम सेंटिमेंट को नहीं समझेंगे, शायद हम मार्केट को कुछ अच्छा जो है वो इवैल्यूएट नहीं कर सकते। पहली जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने शरह सूद ज़्यादा होने पर यूरो बॉन्ड जारी करने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। अब देखें, इस न्यूज़ के नतीजे में मुझे जो पॉज़िटिविटी है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। क्योंकि जिस वक़्त आपको ज़रूरत होती है, तो फिर शरह सूद कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वो क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब का फ़िक्रा मुझे याद है, बेगर्स कांट बी चूज़र। यानी कि जिस वक़्त आपको ज़रूरत है, वो चाहे जितना चाहे शरह सूद हो, आपने पैसा लेना ही लेना है। लेकिन जिस वक़्त आप पिक एंड चूज़ की पोज़ीशन में आ जाते हैं कि नहीं यार, अभी नहीं मैंने लेना, जो शरह सूद है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपकी डेली रूटीन के मामलात चल रहे हैं और आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये है कि आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपके मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएँगे। तो ये जो खबर है, इससे मुझे पॉज़िटिविटी जो है वो नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे हालात बेहतर हो जाएँगे। तो ये एक जो लिंक है, आप ये पूरी खबर पढ़ लें, इसमें ये लिंक शिंक कोई नहीं है, जो मैंने जनरेट करने की कोशिश की है। तो अपनी-अपनी इवैल्यूएशन है, हो सकता है कोई और इस खबर को पढ़े, वो इसको किसी और अंदाज़ में इंटरप्रेट करे। तो ये बेसिकली जो इवैल्यूएशन होती है, जो एनालिसिस होता है, ये इसीलिए डिफ़र करता है एक-दूसरे से। तो हमें ये देखना होता है कि हर बंदे की अपनी राय है। तो हम चूँकि स्टॉक मार्केट के तालिब-इल्म हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसमें पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है। और अगली खबर जो है वो रिफाइनरीज़ के हवाले से है, कि रिफाइनरीज़ जो हैं उन्होंने फिर जो है वो इस चीज़ का जो है वो कहा है कि जी 6 अरब जो है वो तो जी रिस्क पर आ जाएँगे। देखिए, बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। रिफाइनरीज़ बहुत आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी परफ़ॉर्म कर चुकी हैं। उनकी प्राइसेज़ जो हैं वो 2 मर्तबा टॉप की हैं। रिसेंटली भी और उससे पहले भी। अब जब ये खबर दोबारा से आ रही है, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिफाइनरीज़ नीचे। राइट? अब जब रिफाइनरीज़ के शेयर जो हैं वो थोड़ा-सा डिक्लाइन की तरफ जाएँगे और अपनी कोई अच्छी सपोर्ट तलाश कर लेंगे, तो फिर खबर आ जाएगी कि नहीं, नहीं, नहीं जी, सारे काम ठीक हैं। बात को समझा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनका सोर्स कोई नहीं होता। अब ये बात ज़रा थोड़ा-सा समझ लें, फिर आगे चलते हैं। वीडियो शायद थोड़ी-सी लंबी हो जाए आज। देखिए, अक्सर जो है वो खबरें जो है वो जिस वक़्त शामिल की जाती हैं, तो उसके साथ किसी बंदे का नाम लिखा होता है, किसी इदारे का नाम लिखा होता है, और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसके साथ लिखा होता है जी ज़राए से। ज़राए का ये कहना है। अब वो ये जो ज़राए होते हैं ना, ये बाज़-औक़ात वाक़यतन होते हैं और वो सोर्स से खबर आई होती है, लेकिन वो मेंशन नहीं की जाती। लेकिन बाज़-औक़ात ये अपनी तरफ से या किसी के कहने पर खबर लगाई जाती है और उसमें ज़राए का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्त अहबाब हैं मीडिया से भी, तो उनसे गुफ्तगू होती रहती है। तो इसलिए खबर को थोड़ा-सा पढ़ के उसको सूँघने की कोशिश किया करें कि इसमें से स्मेल क्या आ रही है। तो स्मेल ये आ रही है कि शेयर्स जो हैं वो पीक कर चुके हैं, अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे, लोग पैनिक होंगे, लोग कहेंगे जी बेड़ा गर्क हो गया, अब दोबारा से फिर पता नहीं रिफाइनरीज़ जो है ना वो बंद हो जानी है। ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए जिनके पास ये शेयर्स हैं या जो खरीदना चाहते हैं, वो अब कुछ सपोर्ट देखिएगा। जैसे ही शेयर सपोर्ट के करीब पहुँचेंगे, पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाएगी और फिर जो है वो आपने देखना है कि आपने क्या करना है। तो अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नई एंट्री लेना चाहती हैं तब भी इंतज़ार कर लीजिए। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से बेहतरीन, ज़बरदस्त और बहुत ही आला जो है वो आज कैंडल बनी है, जिसमें से किसी किस्म की कोई वो क्या कहते हैं जी, कोई अ मूड नहीं बन रहा कि किसी किस्म की कोई गलती निकाली जाए। पहली बात तो ये है कि 2 मर्तबा मार्केट जो है वो 71 से वापस आई थी। अब मेरा ज़ाती तौर पर जो ख़्याल था और एनालिसिस भी कह लीजिए, जो कि कोई हमें वो क्या कहते हैं, मानने में कोई मुज़ायका नहीं है कि आज मार्केट जो है वो हमारे एनालिसिस के बरक्स चली है।
हमारा ये ख्याल था कि मार्केट जो है वो नीचे आएगी 71 तक और फिर जो है वो एक नया जो है वो मूव बनाएगी, लेकिन मार्केट उससे पहले ही एक अच्छी मूव जो है वो देने में कामयाब हुई। वॉल्यूम जो है वो कदरे थोड़ा कम है गुज़िश्ता 2 सेशंस की निस्बत, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्केट में मोमेंटम आज अच्छा था। प्रॉफ़िट टेकिंग जो है गो के 400 पॉइंट्स की थी, लेकिन स्टिल वॉल्यूम जो है वो इतना बुरा नहीं है कि जिस पर रिलाय ना किया जा सके। हाँ, अगर 50% वॉल्यूम होता एज़ कंपेयर टू यस्टरडे और द डे बिफोर यस्टरडे, तो फिर थोड़ा-सा खदशे का इज़हार यकीनन किया जा सकता था कि मार्केट जो है वो शायद उसमें स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। सो राइट एट द मोमेंट 72,000 का लेवल जो है वो बरकरार है, इसलिए पॉज़िटिविटी बरकरार है, मार्केट का जो वॉल्यूम है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। लिहाजा अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट मज़ीद बेहतर हो सकती है। लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि शेयर्स इस कदर पीक कर चुके हैं या जो नए चलने वाले शेयर्स हैं, अब मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ, फिर हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अब देखिए मैंने बीजीएल खरीदा, मेरा ख़्याल है कुछ 8.25 या 8.35 रफ़ली 8.35 8.50 लगा लें जी। अब 8.50 से ये मैं आपको एक सेंटीमेंट समझाने लगा हूँ और फिर उसके बाद जो है वो हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अब यहाँ पर आज ज़रा 1 मिनट के लिए इसको देख लें। आज की क्लोजिंग ₹11 की है, राइट? अब देखिए, यहाँ से ही समझ लेते हैं, वापस नहीं जाते वहाँ पर। अब मैंने अगर एक शेयर जो है वो ₹8.50 पर खरीदा है, फ़र्ज़ कर लें, ₹8.50 पर। अब आज वो शेयर जो है वो ₹11 पे चला गया। अब कल जो है वो ज़ाहिर-सी बात है 11.50 तो वो लगा देगा बड़ी आसानी के साथ अगर अपर कैप नहीं भी होता तो। अब ₹8.50 से ₹11.50 की तरफ अगर हम देखें तो ये ₹3 का फ़र्क बनता है। और अगर हम बाइंग प्राइस ₹9 भी लगाएँ तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक़्त 33% का गेन बनता है, 35% रफ़ली। तो क्यों ना लोग पोज़ीशन काटेंगे, प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाएँगे। क्योंकि जब वो इतना गेन हो गया तो वो लाज़मन उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, जिसके नतीजे में वक़्ती तौर पर शेयर नीचे आ सकता है। इस यही चीज़ जो है, वो इंडेक्स में आपको नज़र आती है। अब सोचने वाले ये कहेंगे कि नहीं जी, अगर कल को यही शेयर जो है वो ₹15 पे चले जाता है, तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, वो गलती हो गई, हमने ₹11 पर बेच दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा अप एंड डाउन जो है वो मार्केट में चलता रहता है और अपने आप को इसकी आदत डालिए। आज भी 400 पॉइंट्स की प्रॉफिट टेकिंग इसी सूरत में देखी गई कि फर्स्ट टाइम जो इंडेक्स है वो इस कदर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वो ऊपर जाता है 1000 पॉइंट्स लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, इस खदशे के साथ कि मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन अभी मार्केट के बहुत सारे शेयर्स ने चलना है। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़। अपने-अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखिए। इंडेक्स तो ऊपर आते-जाते रहते हैं। आपके शेयर में मूवमेंट होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। अल्लाह हाफ़िज़।